वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड चैप्टर नंबर 1। इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरे बड़ी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुए और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे पद पर रही तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की बस सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबी करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चल रहे थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, पहली इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वर्टन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने का बहुत पैसा लगाया था। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से उबर चुका था। मैं उन विषयों पर पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ जो असल ज़िंदगी में मेरे काम नहीं आएंगी। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचार ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख रहे हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले ही कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसने कानों से भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु नर्म और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। उसने अमीर लोगों अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ के बीच में ही हार्ड छोड़ने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिक्चर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल 40 लाख लॉटरी से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत सी कीमती सामान हैं, और अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी तरह होगा। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। पैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है, यह मैं जानता हूं।
कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टर को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वे पहले कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए समाज सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने ख्याल में मुझे नए जवाब चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी है तो दोस्तों आगे की कहानी हम चैप्टर 2 में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।